तो पैसे का मुद्दा ये है, आप ये समझ लो, जो मेरे खाते में पैसे मैं लेके आया था, ठीक है, फीस वगैरह तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने यहाँ से भी निकाली है, लेकिन ये है कि जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो सब के बाद भी, और मैं एकदम अच्छे से रहता हूँ, फिर भी जो मेरा जो बैलेंस जो लेके आया था उसमें ऐड हुआ है, कम नहीं हुआ। तो ये जवाब उन लोगों के लिए है जो मुझे पूछते हैं सर कैसे मैनेज करते हो, तो भैया ऐसे मैनेज होता है। हेलो एवरीवन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने सोचा आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग ना मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सडबरी में पार्ट टाइम जॉब्स का क्या है, स्टूडेंट्स के लिए खर्चे निकालने का क्या है, ये सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो आज कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, तो आज हम स्टॉक लेते हैं कि मैं जब 1 मार्च 2021 को कनाडा में आया था और उसके बाद 15 मार्च को सडबरी में आया था। 15 मार्च से लेके और अभी आप ये समझ लो 15 अक्टूबर होने वाला है, तो 15 मार्च से और 15 अक्टूबर के बीच में मैंने क्या क्या किया और मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की। तो मेरा सीधा जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ वो तभी बनाता हूँ, पहले वो चीज़ को ट्राई करता हूँ। उसके चक्कर में कई बार मुझे खर्चा भी करना पड़ता है, दैट डजेंट मैटर, बट ठीक है ना, क्योंकि मेरा तरीका है वो अपना कि जब तक मैं खुद नहीं कर लेता वो काम को, मैं आपको नहीं बोलूँगा। सबसे अच्छा ये था कि मैं थोड़ा लकी था, मेरे प्रोफेसर्स वगैरह को थोड़ा भरोसा था मेरे ऊपर। तो मार्च में मेरे को आते ही 15 मार्च को मैं फ्री हुआ, इधर आया, 15 मार्च को मैंने सिन अप्लाई किया और सेम डे मेरे प्रोफेसर ने मेरे को ट्यूटर रखवा दिया था। जैसे ही फिर जब वो ट्यूटर वाला ख़त्म होने आया तो मेरे को थोड़ा सा पैनिक हुआ। मैंने कहा यार पूरी दुनिया को नौकरी मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो नौकरी मुझे क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि हम अपना इंडिया का सीवी लिए घूमते थे। तो फिर मैंने हमारे कॉलेज में ना कैरियर सेंटर करके है, उन लोगों की थोड़ी हेल्प ली और उनसे समझा कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो एक लेडी थी वहाँ पे जो काउंसलर थी, उसने मुझे बताया, बोली देखो तुम्हारा जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंबाइंड मिला के भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना तुम्हारे पास है, और जिस टाइप का तुम काम करते हो वो अलग ही है। तो यहाँ पे उस टाइप के काम की पार्ट टाइम जॉब में कोई तुम्हें देगा नहीं। तो मेरे को बात समझ आई और मैंने अपना जो है रिज्यूमे चेंज किया, मतलब मेलो डाउन किया, जिसमें मैंने जैसे पहले मैं लिखता था कि भाई हेड ऑफ बीआई एंड एनालिटिक्स, मैंने सीधा लीड एनालिस्ट करके अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया। जॉब प्रोफाइल सब कुछ सेम था, बस केवल नाम हेड बीआई से चेंज करके मैंने लीड एनालिटिक्स कर दिया। आप बिलीव करो, उसके बाद पहली जॉब मैंने वॉलमार्ट में अप्लाई करी और मेरे को वहाँ से कॉल आ गया था। तो मैंने कुछ दिन वहाँ से पहले ट्यूटर किया, फिर वॉलमार्ट की जॉब की। वॉलमार्ट में मतलब ठीक था, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी देखिए, और मेरी उम्र उतनी नहीं है कि मैं रोज़ वो मेहनत कर सकूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे बुलाया कैशियर के लिए था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे वो चेंज होके कैशियर से और मैं बैक रूम में पहुँच गया। तो मेरे को पहले दिन से ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, लेकिन मैंने कहा जब तक कुछ और नहीं है तो चलो लेके करते हैं। तो जिस टाइम पे मैं वॉलमार्ट में जॉब कर रहा था, जस्ट उसी टाइम पे ही मैंने गाड़ी खरीद ली थी। मैं आईडीपी के थ्रू गाड़ी चलाता था, लेकिन मेरे पास जीवन लाइसेंस मैंने 16 मार्च को, 15 को इधर आया था, 16 मार्च को जाके सीधा टेस्ट दे दिया था। तो जीवन लाइसेंस मैंने पहले ही ले लिया था। G2 की डेट नहीं मिल रही थी। G2 की डेट मुझे मिली थी नॉर्थ वे की, जहाँ पे मैं फेल होके आ गया था। जी में डायरेक्ट जी की थी, तो उधर फेल हो गया था मैं। फिर मैंने G2 सडबरी में किया और जी किया, फिर मतलब G2 और जी मेरे 15 दिन में दोनों मैंने कर लिए। तो मैंने बीच में, उसके बाद बीच में बुक स्टोर में जगह निकली थी कॉलेज में, उधर अप्लाई किया तो उधर जॉब मिल गई थी। तो फिर मैंने कहा वॉलमार्ट छोड़ देते हैं, तो मैंने वॉलमार्ट छोड़ दिया और बीच बीच में मैं डोरडैश और स्किप करता था और ये जो है बुक स्टोर कर रहा था। पर बुक स्टोर में भी क्या है, मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिली हुई है, लेकिन अब घंटे नहीं मिलते क्योंकि वो दैट्स अ सीजनल जॉब। तो अभी जब जैसे नया सेमेस्टर चालू होगा तो वो बुलाना शुरू कर देंगे फिर से। तो अभी मैंने कहा अब क्या करें। तो मैंने बात कर रखी थी पहले ही, जो यहाँ पे एक एरन टैक्सी करके है, दैट्स गुड, अच्छी, मतलब यहाँ की अच्छी टैक्सी सर्विस है, वन ऑफ द बेस्ट। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात की हुई थी कि, तो उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारे पास जी लाइसेंस होगा तो आ जाना। तो मैंने उनसे बात की, तो अभी मेरे को उसने
मैं 2 दिन हफ्ते में काम करता हूँ वहाँ, 10-10 घंटे की शिफ्ट, तो टैक्सी ड्राइविंग का अपना सेटिंग हो गई है वो, और वो दैट्स ऑन द सिन। तो मैं क्योंकि जो कॉलेज में जो भी काम करता हूँ वो गिनती नहीं होती उन घंटों की, तो ये हो गया। तो अब आप देखो मैंने कितनी कब तक जॉब कर ली कि ट्यूटर हो गया, वॉलमार्ट पे जॉब कर ली, बुक स्टोर पे जॉब कर ली और टैक्सी कर ली। कल मेरा पहला दिन था, मेरे को एक और जॉब मिल गई है कॉलेज में, वो है यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज हैं, उसमें वेलनेस सर्विस में असिस्टेंट की, तो पार्ट टाइम जॉब ही है लेकिन दैट इज़ गुड। तो अब मैंने वो शुरू कर दी। तो अब मैं, क्योंकि मुझे बुक स्टोर में घंटे नहीं मिल रहे थे तो शेड्यूल नहीं होता था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये बढ़िया है, तो अब मैंने वो ज्वाइन कर लिया है। ये हो गया मेरा अपडेट, ठीक है। दूसरा, अब लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैंने इतने दिन में, मतलब मैंने इतनी सारी जॉब्स चेंज की, कि मैं आप लोगों के लिए नए नए एक्सपीरियंस लेके आता हूं कि देखो, अगर मैं 45 साल की उम्र में अब तक 5-6 जगह पे काम कर सकता हूं, और 5-6 जगह, ये मेरे किसी भी पुराने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ मेरा नया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं वहाँ पे BI या बैंक वाला था या ये था वो था, VP था, कुछ नहीं था, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूँ इधर। मैंने सिंपल, जैसे जो 20-22 साल का लड़का जो ट्राई करता है जॉब, उस तरीके से मैंने ट्राई किए हैं सब पार्ट टाइम जॉब, और मुझे मिली हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो में केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता चले कि सडबरी में भी ये, मतलब छोटी जगह हो सकता है हो। बहुत लोगों को ना ऐसे लगता है कि जैसे हम तो कनाडा जा रहे हैं तो मतलब रहेंगे तो भैया टोरंटो में रहेंगे या वैंकूवर में रहेंगे या कोई भी बड़े शहर में रहेंगे। भाई आप कहीं भी आ जाओ, जब तक पढ़ रहे हो ट्राई करो ऐसी जगह रहने का जहाँ पे खर्चे कम होते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका अपना जो खर्चा पैसा है ना वो आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर मेरी सलाह आपको अच्छी लगती है तो लो, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आज जो टिप बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो थोड़ा माइंड सेटअप करके आओ कि यहाँ पे जो शुरू में जॉब्स मिलती हैं वो इसी टाइप की मिलेंगी, $14 की जॉब ही मिलेगी, ठीक है, जब तक आप स्टूडेंट हो। पर $14 में भी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखता हूँ, मैं लाइक आई एडमायर देम, 3-3 जॉब करते हैं जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं, और छुट्टी में अपने अगले सेमेस्टर की फीस निकाल लेते हैं। तो भाई मेहनत करते हैं तो उनको अच्छा है, और जो नहीं कर पाते। अब जैसे मैं 3 जॉब करने के बाद तो 2 दिन तक बेड से ना उठूँ, हो सकता है सोता ही रह जाऊँ थकान के मारे, बहुत मुश्किल है। तो सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर पीछे थोड़ा, मतलब मेरे टाइप के मैच्योर स्टूडेंट हो या जो भी हो, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेके आओ, यहाँ पे G1 ट्राई दो, G1 का एग्ज़ाम दो, वो पास करो, उसके बाद G2 दो, और फिर G दो। G देने के बाद आप किसी भी टैक्सी कंपनी में ड्राइवर हो सकते हो अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आपका पिछला 5 साल का ड्राइविंग रिकॉर्ड आप लेके आते हो वहाँ से। तो ये एक चीज़ है। दूसरी, जिन लोगों को ज़्यादा मेहनत वाली जॉब नहीं करनी, उनको सिंपल एक सर्टिफिकेशन होता है सिक्योरिटी गार्ड का। मैंने भी किया है, मैंने किया था केवल ये देखने के लिए कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। वो मुश्किल से 5-7 दिन का टोटल प्रोसेस होता है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक, फिर उसके बाद एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो पास करना पड़ता है, उसके बाद आपका लाइसेंस आ जाता है, ठीक है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। वो भी बहुत, मतलब अगर आप बड़े शहर में कहीं जा रहे हो, टोरंटो वगैरह में, वैंकूवर वगैरह में, या इवन मतलब किसी भी बड़े शहर में जा रहे हो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की हमेशा जो है वैकेंसी होती हैं। और उसमें क्या है, कई बार लोगों को मैंने देखा है $14-15 नहीं, सीधा $20 तक भी मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप रात की ड्यूटी करते हो या, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, अगर आप डोर डैश और स्किप कर रहे हो तो आप स्मार्ट सर्व का लाइसेंस ले लो, जिसमें कि आप जो है लिकर सर्व कर सकते हो। मैंने वो भी लिया हुआ है, वो $35 फीस होती है उसकी, ठीक है। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो पास करो और आपका लाइसेंस आ जाता है। ये हो गया। फिर टैक्सी ड्राइविंग का जो परमिट है, वो जनरली जब आपको टैक्सी किसी भी कंपनी हायर करेगी तो वो लोग आपको लिख के देंगे एक लेटर हेड पे, तभी मिलता है, वैसे नहीं मिलता। तो जैसे मेरे को एरन टैक्सी वालों ने लिख के दिया था, उन्होंने ही मेरा तो लाइसेंस वगैरह सब उन्होंने ही अरेंज कराया बाद में, लाइक
टैक्सी लाइसेंस, उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन ले ली थी, अपना बंदा भेज के और सब करा लिया था वो। तो एक वो हो गया, ठीक है। दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने आपको बता दिया है। अब असली चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। एक और चीज़ है जो बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें थोड़ी फुर्ती चाहिए शरीर में, और बहुत डिमांडिंग जॉब होती है, वो है रेस्टोरेंट की जॉब। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे हमेशा वैकेंसी होती है, हमेशा, मोस्टली, ठीक है। तो उनमें लेकिन ये है कि आपको जैसे मैकडोनल्ड वगैरह में आप कहीं जाओगे, पिज़्ज़ा हट में जाओगे, तो वहाँ पे ना आपको बहुत फुर्ती चाहिए, क्योंकि जनरली वर्कर कम होते हैं, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और ऐसा नहीं है, वहाँ मैनेजर भी खुद वहाँ पे बनाने में लगा हुआ होता है। तो भाई आपको जब मैनेजर कर रहा है तो आपको भी करना ही पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आप बीच में सुस्ता लो, खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो सब नहीं है। तो वहाँ पे ना हायर एंड फायर वाला फंडा बहुत चलता है। अगर आप नहीं कोप अप कर पा रहे हो काम के साथ तो आपको निकाल देंगे। लेकिन मैंने कई सारे मेरे जो बैचमेट्स हैं उनको ऐसा भी देखा है कि 6-6 महीने में ना उनको मैनेजर बना दिया है। क्योंकि देखो, एक आपकी ना अंदर से जज्बा होना चाहिए कि भैया मुझे अगर इसी काम में आगे जाना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे लोग ऐसे आते हैं ना जो जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिया का। यहाँ आने के बाद अब उनको तो सब कुछ फ्रेश ही स्टार्ट करना है ना। तो जब फ्रेश स्टार्ट करना है, जब शुरू में अगर आप समझो किसी KFC में लगे या मैकडोनल्ड में लगे या पिज़्ज़ा हट में लगे, कहीं भी लगे, तो आपने स्टार्ट किया और 6 महीने बाद आपको जो है वहाँ पे सुपरवाइज़र बना दिया, और अगले 6 महीने में फिर कहीं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैनेजर बन गए, तो आपको तो NOC-B जॉब मिल गई, PR के लिए एलिजिबल हो गए, काम ख़त्म है। तो ये होता है, तो इसलिए लोग जो है उसको भी करते हैं। पर अब देखो, फिर वही क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या उस टाइप की जॉब जो मैच्योर स्टूडेंट है मेरे टाइप के, उनके लिए एप्लीकेबल है? नहीं है भाई। वो जॉब में आपको $20 $25 मैक्स मिल जाएगा, लेकिन वो $25 लेके आप क्या करोगे? क्योंकि जब अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे, अब जैसे मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि जब मेरा वर्क परमिट आएगा और उसके बाद मैं मेरे फील्ड में BI में या एनालिटिक्स में या जो भी बैंकिंग में जो जॉब में ट्राई करूँगा, तो आपको क्या लगता है कि वो $20 की जॉब होगी? वो सब जॉब्स जो है $80-85 तक की जॉब होती हैं कम से कम। तो वो अलग ही चीज़ है। तो इसीलिए तो मेरे को लोग बोलते हैं आप ना इधर उधर फुदकते रहते हो, क्या करते हो? अरे भाई, मैं ये सब जॉब टाइम पास में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जॉब एक्सपीरियंस के लिए नहीं चाहिए। मैं तो केवल मेरा टाइम खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैसे आते रहेंगे, और जब तक वर्क परमिट नहीं है तब तक करनी पार्ट टाइम है। तो जब पार्ट टाइम करनी है तो क्या मैकडोनल्ड, क्या वॉलमार्ट, और क्या कॉलेज का बुक स्टोर, और क्या और कुछ, तो कहीं भी जहाँ मिल जाए वहाँ कर लो। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस नहीं हूँ भाई, मैं सीरियस हूँ। जो मेरी जॉब, जो मेरे फील्ड की जो जॉब होगी उसके लिए सीरियस हूँ, पर वो मुझे अभी मिलती नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? तो फिर जो मिल रही है वही करूँगा ना। तो दिस इज़ द सेम रीजन। ये मुझे ना बहुत लोग इंडिविजुअल मैसेज वैसे लिख लिख के पूछते हैं, अरे सर आप ना हर महीने तो जॉब बदल लेते हो, हर महीने तो ये कर लेते हो। अरे भाई, मेरे को तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, चलो एक नया वीडियो बना लेते हैं। अरे हाँ, और इसमें मैं आपको एक और जॉब बताना तो भूल ही गया। मैंने 4 दिन के लिए अमेज़ॉन के जो कुरियर का जो सॉर्टिंग सेंटर होता है उस पर भी रात में जॉब की थी। वो वहाँ पे तो बहुत ही बुरी हालत थी, मतलब वो, लेकिन वो बहुत फास्ट पेस है। आपको मतलब ये समझो कि रात को शुरू होती थी 3 बजे से और सुबह 6 बजे तक, 3.5 से 4 घंटे के अंदर अंदर 10,000 पैकेट सॉर्ट करने होते थे कुछ लोगों को मिलके। तो उसमें तो मतलब अगर आप 1 मिनट के लिए टॉयलेट भी चले गए ना तो वहाँ पूरी की पूरी बेल्ट रुक जाती थी। तो वो बहुत वो था मतलब। और दूसरा क्या है, अगले दिन फिर नींद खराब हो जाती थी, क्योंकि आप रात को गए पहले, तो फिर सुबह आके सोओगे। फिर मेरी तो क्लासेस होती थी, तो इसलिए मैंने वो किया नहीं था। तो ये मेरा पिछले 6 महीने का पूरा लेखा जोखा है कि मैंने क्या क्या कर लिया। अब असली चीज़ आ जाती है बात कि पैसे की। तो पैसे का मुद्दा ये है, आप ये समझ लो, जो मेरे खाते में पैसे में लेके आया था, ठीक है, फीस वगैरह तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने यहाँ से भी निकाली है, लेकिन ये है कि जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो सब के बाद भी, और मैं एकदम अच्छे से रहता हूँ, खर्चा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी जो मेरा जो बैलेंस जो लेके आया था उसमें ऐड हुआ है, कम नहीं हुआ। तो ये जवाब उन लोगों के लिए है जो मुझे पूछते हैं सर कैसे मैनेज करते हो, तो भैया ऐसे मैनेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपडेट।
मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर ली जाए आप लोगों के साथ, बड़े दिन हो गए। हाँ, तो यही है बस। बाकी अब जब बात हो ही रही है तो फिर आपको बता देता हूँ, अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना मुझे अभी बार बार बोल रहे हैं RNIP पे। RNIP पे मैंने एक पहले शायद वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बट प्रॉबेबली दैट वाज नॉट यू नो as much descriptive as you would want to have. So probably I'll make another video which will have all information related to RNIP. हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो शेयर कर देना यार। देखो, बोलने में कुछ नहीं जाता, मुझे पता है। आप करोगे तो तभी जब आप करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक्चुअली आपको रियल एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, सही बातें बताता हूँ, तो डू शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।